अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदू भारत। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे पीछे महिला है, बच्चे हैं जो किसान आंदोलन को लेकर नोएडा बॉर्डर पे बैठे हुए हैं दिल्ली की। इनकी बातें अभी तक नहीं सुनी गई हैं। 9वें दौर की वार्ता खत्म हो गई है, 10वें दौर की तरफ बढ़ गए। अगली तारीख उनकी रख दी गई है। अब गौर से देखिए कि किस तरीके से लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत परेशानी में आए हैं। दिल्ली का तापमान 6 सेल्सियस डिग्री, बहुत कम तापमान है। शाम को बहुत ठंडी लगेगी, पर इस ठंड में ठिठुर कर ये बैठे हुए हैं अपनी मांगों पर। आइए मेरे साथ एक किसान नेता, किसान आदमी जुड़ चुके हैं, किसान जो बहुत बुजुर्ग है, वो भी इस ठंड में यहाँ बैठे हुए अपनी हक की लड़ाई को लेकर के देखते हैं कि कितने दिन ये लड़ेंगे और क्या कहना है। देखिए भाई, मेरा नाम किसान नंबरदार मथुरा का रहने वाला हूँ। मैंने बच्चापन से खेती के अलावा कोई काम किया ही नहीं। मेरा मुख्य पेशा खेती है और किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान का कोई पंथ नहीं होता। किसान का धर्म है किसान। इन्होंने पहले तो हमारे देश को जाति में बांटा, अब किसानों में ही बांट रहे, कह रहे ये तो किसान ही नहीं है। तो मैं तो इनसे ये कहना चाहता हूँ, अरे वो चलिए दिन तुम्हारे जो अब तक चल गए, अब तुम्हारे बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। तुम कहते हैं कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, दुगनी की क्या चले, जैसे पहले थे वैसे ही रहने दो। उससे भी हमको ये कहते थे कि कांग्रेस ने खड्डे खोद दिए हैं, उनको हम हटाने में लगे हैं। तुमने तो ऐसा तालाब खोद दिया जिसमें किसान डूब के मरेगा। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने किसान को दिया क्या? किसान को देने के सिवाय और ठग लिया है। ये जो खाद का कट्टा था उस पर लाइए सभामंद होता था 50 किलो, उनमें से 5 किलो लाकर और पैसे बढ़ा दिए। इन्होंने किसी चीज़ की हद नहीं छोड़ी। हम कहते हैं इनसे, एक अपने जो हम पर ये वजन लादा है, अब नफ़ा नुकसान को सब जानते हैं। हम ये जानेंगे जो वो है बजाज, हम पे इस कुर्ते का कीमत 50 रुपये मांगेगा। भाई हमारी समझ में तो नहीं आया, ये हम क्यों लेंगे, ये तो 40 में दे रहा है दूसरा दुकानदार। जब ये हमारे माफक बिल बनाते, ऐसा कौन मूर्ख है जो अपने नफ़ा को नहीं जानेगा। इन्होंने तो हमें नफ़ा की सवाए और नुकसान कर दिया। इन्होंने अब तुम सोचिए, एक उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का 1865 रुपये था, वो बिका है 1100 1000 रुपये में। जब से बिल लाए, जब से और ऐसी तैसी कर दी हमारी किसान की। मैं देख रहा था टीवी में, जब आया यहाँ से पहले हमारे बिहार में किसी ने, बेचारी ने, एक ने वो गोभी बोई, एक किसान ने और गोभी बोया, उसका गोभी खेतों में जुट गया। किसान जिस फसल को लगाता है वो बर्बाद हो जाता है, उसका लेने वाला ही पैदा नहीं होता। तो हम तो ये कह रहे हैं, आप ये कहते हैं कि हम किसानों को जो 2-2 हज़ार मतलब 6000 साल में देते हैं, क्या कहते हैं जन उस योजना को, मैं तो उस योजना इतना पढ़ा तो हूँ नहीं, सम्मान निधि, उस सम्मान निधि को खत्म करके हम जिस लड़ाई को लड़ रहा है उसी को पूरा कर दीजिए। क्यों तो इन बिल को थोप रहे हो? किसान तो मरा ही मरेगा, पर ये खाने वाले भी मर जाएंगे। ये 2 हाथ हैं, जब तक ये दोनों हाथ एक साथ नहीं आएंगे, एक हाथ से हम 20 किलो वजन उठा सकते हैं और दोनों हाथ लग जाएंगे तो हम 40 से 50 किलो वजन को उठा सकते हैं। किसान और मजदूर यही देश को चलाते हैं। जब किसान मर गया तो किसान के साथ मजदूर भी मरेगा। हमारा गेहूं 1500 रुपये कुंटल खरीदा जाता है, 1550 और वही गेहूं का आटा रामदेव बाबा की फैक्ट्री हो या किसी और की फैक्ट्री हो, 45 रुपये किलो का उस पर ब्रांड लग जाता है। उसने उसमें क्या मिला दिया जो 45 रुपये किलो मिल रहा है? गेहूं हमारा दाम माल मार रहे हैं वो पूंजीपति। तो सरकार बिक गई है पूंजीपतियों के हाथों में। इनसे क्या उम्मीद की जाए कि ये किसान को सही मूल्य दे देंगे? हम चाहते हैं और इसे करके जाएंगे, चाहते भी नहीं, इनकी कोई ताकत नहीं। मोदी तो मन की बात कहते थे। ये किसानों की आत्मा की आवाज है, आत्मा की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस करवा के जाएंगे और अपनी MSP की गारंटी लिखित में करवा के जाएंगे। किसी की ताकत नहीं। मोदी क्या, मोदी के तरह के 1000 मोदी हो जाए, अब किसान जग गया है, सोने वाला नहीं, और अपना डंका बजा के जाएगा और इन कानूनों को वापस करा के जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। आप देख रहे हैं कि कितने रुद्र रूप में है किसान।
कितने तकलीफ में है किसान, कितनी परेशानी में है किसान। इतनी परेशानियों के बावजूद किसान यहाँ बैठा हुआ है और करीब 50 दिनों से बैठा हुआ है और 50 दिन के बाद भी उसकी सुनवाई को लेकर कोई भी चहल पहल नहीं है। आप देख लीजिए, आप देखते रहिए मेरे साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए हिंदू भारत।